धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। बुलडोजर भारतीय जनता पार्टी के विधायक की मर्जी के मुताबिक नहीं चलाया गया तो एसडीएम का, तहसीलदार का ट्रांसफर कर दिया गया। जी हां, ध्यान से सुनिए, थोड़ा गौर से सुनिए, क्योंकि ये खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। यहां शासन और प्रशासन ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के छुड़बैये नेता, विधायक और सांसद भी अपनी मर्जी के मुताबिक बुलडोजर चलवा रहे हैं, और जिससे वो रंजिश रखते हैं, जिससे वो दुश्मनी रखते हैं, उसको फना बर्बाद खत्म करने पर उतारू हैं। और जब उनकी मर्जी के मुताबिक बुलडोजर नहीं चलाया जाता है तो वो संबंधित अधिकारियों का ट्रांसफर करा देते हैं। पूरी कहानी विस्तार से आपके सामने रखूंगा और इसके साथ आपको बताऊंगा कि जब एक बुलडोजर भारतीय जनता पार्टी के ओजस्वी और यशस्वी कार्यकर्ता के नवनिर्मित मकान पर चल गया तो भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक का खून खौल उठा और उसने अपने समर्थकों को भेज दिया डीएम के दफ्तर पर, जिलाधिकारी के दफ्तर पर प्रदर्शन करने के लिए। यानी जब बुलडोजर खुद पे चला तो प्रदर्शन करवा रहे हैं, और जब दूसरों पे चल रहा है तो उन्हें प्रदर्शन भी करने नहीं दे रहे हैं। दोनों खबरें विस्तार से आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले गोरखपुर से आ रही एक दिलचस्प तस्वीर से आपको रूबरू करा देता हूं। गोरखपुर के प्रोफाइल को लेकर पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। गोरखपुर कहने को तो उत्तर प्रदेश का एक जिला है, लेकिन आदित्यनाथ योगी इसी जिले के एक मठ से आते हैं, और आज आरोप लगता है कि लखनऊ तो नाम मात्र की राजधानी रह गया, वो इसी गोरखपुर के मठ से बैठकर पूरे प्रदेश को चला रहे हैं एक मठ की तरह। तो उसी गोरखपुर से खबर आ रही है, यहाँ के चोरी चोरा इलाके में बवाल करने वाले लोगों के ऊपर या उनके मकानों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। ये खबरें अखबारों में छपी हैं, वेबसाइट पर छपी हैं। यहां आपके जहन में सवाल ये आ सकता है कि किन के ऊपर चलाया जा रहा है। दूसरा सवाल आ सकता है कि क्यों चलाया जा रहा है। तो बताया जा रहा है कि गोरखपुर का चोरी चोरा एक थाना है। ये वही थाना है जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 1920-21 के आसपास असहयोग आंदोलन शुरू किया और उसके बाद हिंसा हो गई थी चोरी चोरा के अंदर, और कई सारे पुलिस वाले भी यहाँ मार दिए गए थे, अंग्रेज भी अफसर उसमें शामिल थे। उसी के बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। उसी चोरी चोरा से जुड़ी हुई ये घटना आ रही है। यहाँ पर बवाल हो गया था, और बवाल जो हुआ था वो हुआ था भोपा बाजार इलाके में। उस बाबत 7 एफआईआर, 1-2 मुकदमे नहीं, 7 मुकदमे दर्ज किए गए थे, जिसमें 56 लोगों को नामजद किया गया था। 200 अज्ञात लोगों पर भी केस ठोका गया था। बहुत सारे लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, बहुत सारे लोग अभी फरार चल रहे हैं। उन्हीं के ऊपर या उन्हीं के घरों, मकानों, दुकानों पर बुलडोजर चलाने की बात कही जा रही है। मामला क्या था ये भी आप जानना चाहेंगे। तो एक शख्स थे जिनका नाम है धनंजय यादव। एक थाना पड़ता है गोरखपुर का जंगा थाने का एक इलाका पड़ता है जिसका नाम है राघव पट्टी इलाका। वहाँ के रहने वाले थे, सेना के जवान थे और इन दिनों सिक्किम में तैनात थे। वहाँ इनकी मौत हो गई। इनकी मौत हो जाने के बाद जब इनकी डेड बॉडी 25 मार्च को यहाँ लाई गई तो उसके बाद बवाल हो गया था। लोगों ने रेलवे लाइन रोक दी थी, सड़क रोक दिया था और जमकर हंगामा बवाल हुआ था। उसी दौरान ये तमाम एफआईआर दर्ज की गई थी, और अब कहा जा रहा है कि उन लोगों पर जिनमें मुख्य आरोपी बताया जा रहा है मन्नू रोजन यादव समेत जो बाकी लोग हैं, उनके ऊपर, उनके मकान, दुकान, प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाया जाएगा। तो बुलडोजर कैसे अपना काम कर रहा है ये आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में। ये अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के जहांगीरपुरी मामले को लेकर फिलहाल बुलडोजर पर रोक लगाने का आदेश जारी कर चुका है, लेकिन वो आदेश फिलहाल दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में ही है। 15 दिन बाद वो सुनवाई करेगा, लेकिन तब तक ये लोग चाह रहे हैं कि 15 दिन के अंदर सबको नेस्तो नाबूद कर दें। यकीन नहीं आ रहा तो अगली तस्वीर देख लीजिए। ये तस्वीर हमारे पास आई है उत्तर प्रदेश के रायबरेली से। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के एक ओजस्वी कार्यकर्ता के नवनिर्मित मकान को बुलडोजर के जरिए ग्राम प्रधान और लेखपाल ने ढा दिया। बस इसके बाद क्या था, भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक भड़क उठा और उसने अपने समर्थकों को भेज दिया डीएम दफ्तर पर। इस अखबार में, इस वेबसाइट में छपी हुई खबर के मुताबिक रायबरेली का सलोन इलाका पड़ता है, और सलोन इलाके का मीर जहांपुर एक गाँव है, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहता है जिसका नाम है सचिन निर्मल। वो किसी जमीन पर, ग्राम सभा की वो जमीन बताई जा रही है, हालांकि वो कहता है तो मेरे पुरखों की जमीन है, वहां पे घर बनवा रहा था। 13 अप्रैल की घटना बताई जा रही है। तो यहाँ पे एक बुलडोजर आया जो ग्राम प्रधान पति का बुलडोजर था, जो लेखपाल यानी पटवारी का बुलडोजर था, और उसने आके इसके उस घर को तोड़ दिया। जिसके बाद यहाँ का जो विधायक है भारतीय जनता पार्टी का अशोक कोरी, वो भड़क गया, और भड़कने के बाद उसने पहले तो ग्राम प्रधान को, पटवारी को, तमाम को हड़काया, एसडीएम को हड़काया, और जब उसके हड़काने हुड़कने से कुछ नहीं हो पाया तो बताया जा रहा है कि उसने डीएम दफ्तर पर भेज दिया
अपने कार्यकर्ता सचिन निर्मल के समर्थन में प्रदर्शन करने के लिए बहुत सारे लोगों को अब डीएम इस पूरे मामले की जांच करने की बात कर रहे हैं, करनी ही पड़ेगी। अब अगली तस्वीर देख लीजिए जो आ रही है शाहजहांपुर से, जहां पर एसडीएम और तहसीलदार को बुलडोजर चलाने के बाद भी ट्रांसफर कर दिया गया है। शाहजहांपुर की तिलघर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी का विधायक है जिसका नाम है सलोना कुशवाहा। सलोना कुशवाहा ने जिसको हराया है उन विधायक का नाम है रोशन लाल वर्मा। मुझे लगता है खबर आपको बताऊं उससे पहले रोशन लाल वर्मा का प्रोफाइल जान लीजिए। रोशन लाल वर्मा भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे जिस वक्त वाम प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया मंत्री पद से। उसके बाद ये इस्तीफे की कॉपी लेकर राज्यपाल गए थे, याद होगा ना आपको, आनंदीबेन पटेल के पास पहुंचे थे और सबसे ज्यादा मीडिया पर यही बोलते हुए दिखाई दे रहे थे। तो अब भाजपा फिर से सत्ता में आ गई है तो रोशन लाल वर्मा से पूरी तरह दुश्मनी निकाली जा रही है, रंजिश निकाली जा रही है। इस तरीके की बातें रोशन लाल वर्मा और समाजवादी पार्टी के नेताओं के जरिए कही जा रही हैं। अब इनका यहाँ पर एक वो है हॉस्पिटल जिसको आप नर्सिंग होम भी कह सकते हैं। बताया जा रहा है इन्होंने अपनी पुत्रवधू के नाम से वो ज़मीन खरीद रखी है, उस पर यह हॉस्पिटल बना हुआ है। 4 दिन पहले खबर छपती है कि इनके इस हॉस्पिटल की मापजोत की जाती है, पता लगाने की कोशिश की जाती है कि कितनी इन्होंने सरकारी ज़मीन दबा रखी है और उसके बाद अब यहाँ बुलडोज़र चला दिया जाता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे बुलडोज़र चलाया जा रहा है। शाहजहांपुर का निगोही थाना पड़ता है, निगोही थाने के सामने ये हॉस्पिटल है। अब सोचिए जब हॉस्पिटल बन रहा होगा तब पैसे किसकी जेब में गए होंगे? बगैर कोई अवैध निर्माण हो जाता है पुलिस के बगैर क्या, या किसी और अथॉरिटी के बगैर क्या उन लोगों पे भी कार्रवाई की जाएगी क्या? नहीं की जा रही है। तो रोशन लाल वर्मा के इस हॉस्पिटल का कुछ हिस्सा तोड़ा गया है। इसको लेकर एसडीएम हिमांशु उपाध्याय का ट्रांसफर कर दिया गया है और तहसीलदार जो है तृप्ति गुप्ता उनका ट्रांसफर कर दिया गया है, क्योंकि आरोप लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो यहाँ से विधायक है सलोना कुशवाहा, उसने कहा था पूरे हॉस्पिटल को मिटा दो। क्या कहा था? जैसे अब देश में कानून तो कुछ रहा नहीं है, भाजपा वाले जो बोले, जैसे आपने एक फिल्म देखी होगी ना सलमान खान की गर्व, उसमें जब वो मुख्यमंत्री बन के बैठ जाता है तो कहता है ए मुन्ना, ए बद्री, ए अलाने फलाने ढिकाने, आज से हम जो कहेंगे वो कानून होगा, हम जो बोलेंगे वो आदेश होगा। लगता है उसी तरीके से काम कर रहे हैं भाजपा ही पूरे देश के अंदर। तो यहाँ बताया जा रहा है, आरोप लग रहा है कि भाजपा विधायक को पसंद नहीं आया पूरा हॉस्पिटल क्यों नहीं तोड़ा गया, तो उसने यहाँ पे एसडीएम का और तहसीलदार का ट्रांसफ़र करा दिया गया। उसके दबाव के आगे जो यहाँ के डीएम हैं उमेश प्रताप सिंह, नाम से ही पता चल रहा होगा कौन से प्रताप वाले हैं, तो उन्होंने इनका ट्रांसफ़र कर दिया और इनके स्थान पर जो है राशि कृष्णा नाम के जो अधिकारी हैं उनको एसडीएम बना दिया और जो ज्ञानेंद्र नाथ नाम के हैं उनको तहसीलदार बना दिया। इनको यहाँ से हटा दिया, कहीं चार्ज भी नहीं दिया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि सहारनपुर के अंदर धर्म सिंह सैनी यानी योगी सरकार में मंत्री थे, उनके प्रॉपर्टी पर भी बुलडोजर चलाने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि उन्होंने गौशाला की ज़मीन कब्जा कर मार्केट बना दी है, उस पर भी बुलडोजर चलाया जाएगा। तो गौशाला की ज़मीन क्या पिछली बार नहीं दिखाई दे रही थी, इस बार ही क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि ये लोग बगावत करके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़े हैं और चुन चुन के इनको निशाना बनाया जा रहा है ताकि आगे 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी का कोई भी ओबीसी एससी विधायक भाजपा के खिलाफ बगावत करने की जुर्रत ना कर पाए। वरना और क्या मतलब हो सकता है? ज़मीन तो पहले भी थी, पहले क्यों नहीं खाली करा दी? बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।